प्रेम जाल में फंसाकर मनीष ने खेला खेल, शादी करने के बाद दे रहा है धोखा। मेरे प्रेग्नेंट रहते हुए वो एक लड़की से, एक औरत से बात करते थे जिसका नाम निकिता पारेख है। और उस दौरान मेरे प्रेगनेंसी के मैंने उनको बहुत बार उससे बात करते हुए पकड़ा। मैंने चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश करी, पर उस बात पे मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा मारपीट की। तो जब मेरे ट्विन बच्चे पैदा हुए हैं नवंबर में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बढ़ गई, क्योंकि मेरी ट्विन लड़कियां हो गई। उनको लड़के की एक्सपेक्टेशंस थी। और मेरे ससुर मुझे डेली बोलते रहते थे कि भाई एक तो तुमने लड़की पैदा कर दी, फिर उसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, वो सारी चीज़ें कौन करेगा, इससे अच्छा तो एनआईसीयू में बच्चे मर गए होते। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब मैंने आवाज़ उठाई कि मेरे बच्चों के बारे में इस तरीके से बोला जा रहा है, तो मेरे हस्बैंड, मेरे सास, मेरी जेठानी, मेरी ननद ने मिलकर के मुझे मारा। तो ये डेली मुझे मार पीट करता था, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरे स्टिचेस में प्रॉब्लम आ गई, मुझे वापस कंटिन्यूटी में ब्लीडिंग चालू हो गई। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी उस वजह से। मनीष जो है इतना करने के बाद, आपका तो लव मैरिज हुआ था ना, तो ऐसा क्यों हो जो है लड़की की वजह से उसने परिवार के साथ में आपके साथ अत्याचार शुरू किया? बिकॉज उसके घर वालों ने बोला, एक तो ये लड़के नहीं हुए, दूसरी बात दोनों ट्विंस हो गए, और तीसरी बात कि मैं मुस्लिम थी। उन लोगों को ये बात पहले से ही पसंद नहीं थी। हम 5 साल से साथ में रह रहे थे, तो लोग ने पहले ही मना कर दिया था कि इस लड़की से शादी नहीं करना, क्योंकि ये मुसलमान है। और पुलिस वालों को जब मैंने ये बोला, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो मुझे मिला, 4.5-5 महीने के बच्चे हैं। उन लोगों को अभी माँ की इतनी ज़रूरत है, मुझे मेरे बच्चों का भी एक्सेस नहीं दे रहे कोई। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। तिलक नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिस एफआईआर के बाद लड़की का ये कहना है कि उसके जो अभी हाल फिलहाल में जो पति है, उनके द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि ससुराल वालों का अत्याचार अलग है, और उसी में उनके 2 बेटियां जो न्यू बॉर्न थी, उन्हें भी अब छीन करके उनको मेंटली तौर पर जो है हरेसमेंट किया जा रहा है। अब इस तमाम मामलात को लेकर अब वो परेशान है कि कैसे वो अपनी लड़ाई को आगे लड़ेगी। हालांकि मनीष का ये अत्याचार किस तरीके से बढ़ चुका है, जिसमें कानूनी तरीके से एफआईआर तो हुई है, मगर एफआईआर को लेकर अभी तक इनकी ना ही कोई मदद की जा रही है, और ना ही किसी भी तरीके का इनके आगे की जो है लड़ाई के लिए कोई जो है आगे आ रहा है। हमारे साथ वो विक्टिम मौजूद है, बताएंगे कि किस तरीके से वो परेशानी वो बर्दाश्त कर रही है, और उसके बाद में इन्होंने तिलक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया। क्या मामला हुआ था जो मनीष के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज किया? आपके पति है, और आखिर क्या वजह थी कि ये तमाम चीज़ों जो है एफआईआर तक जा पहुँची? मेरे प्रेग्नेंट रहते हुए वो एक लड़की से, एक औरत से बात करते थे जिसका नाम निकिता पारेख है। और उस दौरान मेरे प्रेगनेंसी के मैंने उनको बहुत बार उससे बात करते हुए पकड़ा। मैंने चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश करी, पर उस बात पे मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा मारपीट की। और कभी शादी हुई थी? 2025 में ही हुई थी। और ये मेरे प्रेगनेंसी के 4थे महीने से ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो उस लेडी से बात करते हैं। और जब जब मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने तब मेरे को मारा लातों से, और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने तभी भी चीज़ें बर्दाश्त करी, क्योंकि मैं तभी प्रेग्नेंट थी। मैं आवाज़ नहीं उठा पाई, चीज़ें नहीं बोल पाई। मैंने उनके घर पे भी बहुत लोगों को, जितने भी हैं मेरे सास ससुर, उन लोगों को भी बैठा करके मैंने बात करने की कोशिश करी कि ये चीज़ों पे कोई एक्शन लिया जाए जो ये चीज़ें कर रहे। तो उन्होंने बोला, आदमी है, भटक जाता है, होती है चीज़ें, माफ़ कर दो। तो जब मेरे ट्विन बच्चे पैदा हुए हैं नवंबर में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बढ़ गई, क्योंकि मेरी ट्विन लड़कियां हो गई। उनको लड़के की एक्सपेक्टेशंस थी। और उसके बाद में मेरे ससुराल वालों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे 8वें महीने पे प्री मैच्योर पैदा हुए थे, और उनके हॉस्पिटल के खर्चे वर्चे लोग को देखकर मेरे घर वाले, ससुराल वाले जो हैं वो, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे कि इतना पैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है, ये है वो है, तुम अपना जेवर हमको दे दो जो तुम्हारे घर वालों ने दिया है, और अपने घर वालों से पैसे मांगो कि ये सब डिफरेंस के पैसे कौन भरेगा हॉस्पिटल में। और मेरे ससुर मुझे डेली बोलते रहते थे कि भाई एक तो तुमने लड़की पैदा कर दी, फिर उसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, वो सारी चीज़ें कौन करेगा, इससे अच्छा तो एनआईसीयू में बच्चे मर गए होते। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब मैंने आवाज़ उठाई कि मेरे बच्चों के बारे में इस तरीके से बोला जा रहा है, तो मेरे हस्बैंड, मेरे सास, मेरी जेठानी, मेरी ननद ने मिलकर के मुझे मारा। और जब
फरवरी में जब ये सारी चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई, मैंने एक्शन लिया। मैं पुलिस स्टेशन जाती थी कंप्लेंट करने के लिए, तो मुझे एनसी दे के वापस भेज दिया जाता। तिलक नगर पुलिस। तिलक नगर पुलिस स्टेशन मेरी एफआईआर ये लोग ले ही नहीं रहे थे पुलिस वाले। मुझे एनसी दे देते थे और भगा देते थे। दिन दिन भर पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखते थे, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। फिर मैं डीसीपी सर के पास गई, वहाँ से मुझे भेजा गया, तो भी इन लोगों ने मेरी एफआईआर उस दिन भी नहीं ली थी। एफआईआर लेने के लिए बोला था। 14 फरवरी को मैं वापस, इन लोगों ने, पुलिस स्टेशन वालों ने, तिलक नगर वालों ने मुझे सेटलमेंट कराने के लिए बोला और सेटल करके मुझे घर पे भेज दिया मेरे हस्बैंड के साथ में। उस दिन के बाद से जो मेरे हस्बैंड ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, जिसका कोई हिसाब नहीं, डेली दारू पी के आ रहा है, डेली घर में मुझे मारपीट कर रहा है। दोनों बच्चों को मेरे ऊपर अकेले छोड़ दिया था, कोई घर वाला पूछने नहीं आता था, कोई भी मुझे नहीं पूछ रहा था, बच्चों को नहीं पूछ रहा था। ये डेली मुझे मारपीट करता था, जिसके वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरे स्टिचेस में प्रॉब्लम आ गई, मुझे वापस कंटिन्यूटी में ब्लीडिंग चालू हो गई। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी उस वजह से। तो मैं अपने आप को भी दिखाती थी अकेले डॉक्टर के पास जा करके, मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं होता था। ये मनीष जो है इतना करने के बाद, आपका तो लव मैरिज हुआ था ना, तो ऐसा क्यों जो है लड़की की वजह से उसने परिवार के साथ में आपके साथ अत्याचार शुरू किया? बिकॉज उसके घर वालों ने बोला, एक तो ये लड़के नहीं हुए, दूसरी बात दोनों ट्विंस हो गए, और तीसरी बात कि मैं मुस्लिम थी। उन लोगों को ये बात पहले से ही पसंद नहीं थी। हम 5 साल से साथ में रह रहे थे, तो लोग ने पहले ही मना कर दिया था कि इस लड़की से शादी नहीं करना क्योंकि ये मुसलमान है, और उस रीज़न से वो लोग मुझे आज भी पसंद नहीं करते। आप कन्वर्ट हुए, हिंदू में गए या? मैं कन्वर्ट नहीं हुई, इस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये तमाम चीज़ हो रही है, अभी आपके साथ में कौन है? आपको क्या लग रहा है कि आप ये चीज़ों को लेकर किसी को बोल पाओगे? क्योंकि एक तरफ भगवा लव ड्राइव या लव जिहाद जैसा मामला आता है और उसी में आपका ये मामला है, तो क्या लगता है आपकी कोई सुन पाएगा? मुझे नहीं पता। मुझे अभी तक जितनी भी मेरी एफआईआर हुई है या जो भी हुआ है अभी तक लीगल एक्शन, उस पर मुझे पुलिस वालों का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है अब तक। तो इस मामले को क्या आप कानूनी तरीके से लड़ रहे हो, या आपको क्या लग रहा है कि कोई मदद करेगा? पुलिस से कुछ उम्मीद है आपको एफआईआर होने की? पुलिस से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। तो अभी आप फ़िलहाल कर क्या रहे हो? किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे हो? कैसा हो रहा है? अभी एक्चुअली मुझे जॉब करना है, मुझे सरवाइव करना है। मेरी एक बच्ची है, उसको भी मुझे देखना है। मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी सारी चीज़ें, मेरे डॉक्यूमेंट्स उस घर में पड़े हैं, जो कि मेरा हस्बैंड अभी दे नहीं रहा है। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि अरे वो नहीं दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ले नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो नहीं जॉब कर पाऊंगी, पर बोलने का मतलब ये है कि वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, जिस वजह से कि मैं बार बार आऊँ, उसे कॉल करूँ, उसके पास गिरूँ, माफ़ी मांगूँ, ये करूँ, ये सारी चीज़ें वो बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर करता है। बार बार पुलिस वाले मुझे फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि भाई वो नहीं कर सकता, तुम जाओ कोर्ट से जाके लड़ो, कोर्ट से जाके एक्शन लो। तो कोर्ट से ही अगर मुझे सब कुछ करना है, मेरे पास अगर कोर्ट के लिए लड़ने के पैसे नहीं है तो फिर मैं तो पुलिस वालों से ही हेल्प मांगूंगी ना। तो फिलहाल अभी आपकी मांग क्या है? किस तरीके से आप लोगों से मांग करेंगे और क्या घर वालों का आपका सपोर्ट है? मेरे घर वालों में से मेरी माँ का सपोर्ट है, मैं भी मेरी माँ के ही पास में रह रही हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ों का इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ में चीज़ें गलत हुई। मुझे मेरे बच्चों का भी एक्सेस नहीं मिल रहा है, और पुलिस वालों को जब मैंने ये बोला, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो मुझे मिला, 4.5 महीने के बच्चे हैं, उन लोगों को अभी माँ की इतनी ज़रूरत है, मुझे मेरे बच्चों का भी एक्सेस नहीं दे रहे कोई। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला था कि एक मुस्लिम लड़की को कैसे प्यार के जाल में फंसा करके मनीष ने ये तमाम तरीके से उस समय एक भरोसा जीता कि शादी के बाद सब कुछ सही होगा, मगर इस भरोसे को तब जो है विश्वासघात में उसने बदला जब इनको 2 ट्विंस लड़कियां हुई, और इसी लड़कियों के गुस्से को उसने अपने परिवार के साथ मिल कर के दिखाया। और ये वजह थी कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर तो हुई, मगर आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि धार्मिक मामला और धार्मिक एंगल की वजह से ही शायद जो है पुलिस इस मामले को उतना गौर से ना देखते हुए सिर्फ नज़रअंदाज करे। फिलहाल अब ये देखना है कि किस तरीके से इस मुस्लिम लड़की को मनीष के और उसके परिवार के अत्याचार से जो है निजात मिल करके उन्हें इंसाफ मिलता है। कैमरा नायत कुरैशी के साथ मुंबई टीवी।